अभी तक हमने लट लकार का प्रयोग सीखा, लंग लकार का प्रयोग सीखा। अब हम लृट लकार का प्रयोग सीखते हैं। लृट लकार, लृट लकार भविष्यत काल। कर्ता के साथ जब हम लृट लकार में पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा प्रथम पुरुष में स पठिष्यति, तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यन्ति। त्वं पठिष्यसि, युवां पठिष्यथः, यूयं पठिष्यत्। अहम के साथ में आएगा पठिष्यामि, आवाम के साथ पठिष्यावः, वयम के साथ पठिष्यामः। लृट लकार का मतलब भविष्यत काल होता है। अब इसका अर्थ हो जाएगा स पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। त्वं पठिष्यसि, तू पढ़ेगा, युवां पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयं पठिष्यत्, तुम सब पढ़ोगे। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। तो हमने आज सीखा तीनों लकारों में अर्थात लट लकार, लंग लकार और लृट लकार, इन तीनों लकारों में हम क्रिया का प्रयोग किस तरह से करते हैं वो हमने आज सीखा। इसी प्रकार यदि हम पठ धातु के स्थान पर या किसी और धातु का प्रयोग करें, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं गम धातु। गम धातु का रूप बनता है स गमिष्यति, तौ गमिष्यतः, ते गमिष्यन्ति। त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः, यूयं गमिष्यत्, अहं गमिष्यामि, आवां गमिष्यावः, वयं गमिष्यामः। अर्थ हो जाएगा वह जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे। त्वं गमिष्यसि, तू जाएगा, युवां गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे, यूयं गमिष्यत्, तुम सब जाओगे। अहं गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, आवां गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे, वयं गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। आशा है आपकी समझ में तीनों लकार आ गए होंगे। अब हम उन तीनों लकारों के कुछ मिश्रित वाक्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे वह खेलता है, हम दोनों लिखेंगे, तुम दोनों गए थे। ये तीनों लकारों में, तीनों कालों में मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिखे। अब हमें वाक्य बनाने से पहले यह देखना होता है कि जो वाक्य हम बनाने जा रहे हैं वो किस काल का है। जैसे हमारा पहला वाक्य है वह खेलता है, तो खेलता है
इसका मतलब वर्तमान में वो खेल रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा पहला वाक्य है वो वर्तमान काल का है। और वर्तमान काल में हमने सीखा था कि लट लकार का प्रयोग होता है, तो लट लकार में रूप चलते हैं पठति, पठता, पठन्ति। यहाँ पर वाक्य में आई है क्रिया खेलता है, खेलने की संस्कृत होती है क्रीड, तो इसका वाक्य बन जाएगा सह क्रीडति। इसके साथ साथ हमें कर्ता का भी ध्यान रखना होता है कि कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। जैसे यहाँ पर वह प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आई। क्योंकि हमने प्रारंभ में जो नियम सीखा था उस नियम में हमें यही ध्यान रखना था कि जिस वचन व पुरुष का कर्ता होता है क्रिया भी उस ही वचन व पुरुष की आती है। यहाँ पर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आई। दूसरा वाक्य है हम दोनों लिखेंगे। अब हमें यहां देखना है कि हम दोनों किस पुरुष का है और किस वचन का है। तो हम दोनों आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में। जब कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। अब हमने वचन भी देख लिया, पुरुष भी देख लिया। अब हमें यह देखना है कि ये जो लिखेंगे ये किस काल का है। तो लिखेंगे से हमें स्पष्ट हो रहा है कि लिखेंगे जो क्रिया है ये भविष्यत काल की है, और भविष्यत काल में लिख धातु का जो रूप चलता है लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। अब यहाँ क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो हमें क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लगानी होगी। हम दोनों की संस्कृत हो जाएगी आवाम और लिखेंगे उत्तम पुरुष के द्विवचन में रूप बनेगा लेखिष्यावः द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन लिट लकार में रूप बना आवाम लेखिष्यावः। इसी प्रकार अब हम तीसरे वाक्य को देखते हैं कि वह किस काल का है और उसमें किस पुरुष व वचन का कर्ता आया है। यहाँ जब हम देखेंगे तो हमें पता लगा कि तुम दोनों यानी मध्यम पुरुष द्विवचन, और क्रिया जब कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही आएगी। मध्यम पुरुष द्विवचन में त्वम युवाम यूयम, तो तुम दोनों की संस्कृत हो जाएगी युवाम। कर्ता हमने समझ लिया। अब हमें देखना है क्रिया। गए थे, गए थे का मतलब हुआ भूतकाल, और भूतकाल में संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार में रूप चलते हैं, जाने के लिए गम धातु का प्रयोग होता है, उसका रूप चल जाएगा प्रथम पुरुष में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष में हो जाएगा अगच्छः, अगच्छतम। तो यहां क्या क्रिया आ जाएगी अगच्छतम, अगच्छतम। इस प्रकार से आज हमने सीखे तीन लकारों में किस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो स्मरणीय बिंदु है कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि कर्ता जिस वचन व पुरुष का होता है क्रिया भी उस ही वचन व पुरुष की आती है। कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही आएगी। उसी प्रकार हमें ये और ध्यान रखना होता है कि जो क्रिया है वो किस काल की है, वर्तमान काल की है, भूतकाल की है या भविष्यत काल की है। अगर वर्तमान काल की क्रिया है तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे, भूतकाल की क्रिया है
तो हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, और भविष्यत काल की क्रिया है तो हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।